हिना परवेज भट्ट, सानिया आशिक, मरियम औरंगजेब और सो मच सो कि आज तक मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में गंदी वीडियोस, फेक वीडियोस, एडिटेड वीडियोस जो हैं वो जारी करके जो है वो तुर्रम खान बनते हैं बहुत लोग, और उनको ये फीलिंग है कि वो अनटचेबल हैं। और दुरुस्त भी है, क्योंकि अभी जो है वो आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे, आप कोई नोटिस देंगे, अगली दफ़ा जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है उनको रिलीफ मिल जाएगा। मेरा आज सवाल है कि क्या जरताज गुल जो है, जिसको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने घर में पनाह दी, उसको खाना खिलाया और कहा कौम की बेटी है, कोई बात नहीं, 9 मई की दहशतगर्द है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको जो है वो वहाँ पर बाकायदा रिलीफ मिला। वो जो 2 हीरोइनें हैं जो नई नई हीरोइनें बनी हैं, और फ़ायदा भी हुआ ज़ाहिर है उनको, वो तमाम वो ड्रामा करके, वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है, कौम की बेटियाँ हैं। कौम की बेटियों ने 9 मई किया है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा? मेरा सवाल यह है कि इसी हाई कोर्ट में रिवायत है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, रिवायत है कि पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है, या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? कोई और एग्रीव्ड पर्सन भी यहाँ इन अदालतों से इंसाफ ले सकता है। मैं इंतज़ार करूँगी जी, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं इंतज़ार करूँगी और टाइम देखूँगी कि मेरी पिटीशन जो है उस पर कितनी देर में नंबर लगता है और कितनी देर में मुझे सुना जाता है। मैं इन पर्सन पेश होने आई हूँ और मैं अपनी गुजारिशात खुद पेश करूँगी। अब ये एक कि मेरी अपनी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट मेरी है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो खुद एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, वो ले भी लेंगे। होगा क्या कि वो 15 मिनट के अंदर जो है वो उड़ा दिया जाएगा, कहेगा जी छोड़ दें, FIA का नोटिस मुअत्तल किया जाता है। तो मैं आज अदालत से इजाज़त लेने आई हूँ कि जनाब इजाज़त है कि हम भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर लें अपने लिए, क्या इजाज़त है कि हमारी भी कोई इज़्ज़त है मुआशरे के अंदर, मेरी भी एक बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। ये जो औरतें रोज़ जलील होती हैं, जिनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, क्या वो कौम की बेटियां नहीं हैं? उनके लिए कौन सा जज जनाब 5 मिनट के अंदर जो है वो सुनेगा? यहाँ पे अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशंस लगती हैं। आज मैं इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा के आजमाने आई हूँ कि क्या ये इंसाफ हमारे लिए भी है, ये तरीके इंसाफ के लिए है। मैडम ये बताइएगा कि आपके लिए अदलिया से आपको इंसाफ नहीं मिलता, आपके लिए अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट एयरपोर्ट पर चली जाती है, नवाज शरीफ के केसेस 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं, शहबाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाते हैं, कौन सा इंसाफ आपको चाहिए? प्यारे भाई, अगर आपको फुल कोर्ट का फैसला भी नहीं पसंद तो सुप्रीम कोर्ट बंद करके कौम का रोड पे बचा दें। बहुत अच्छी बात है बेटे, मैं आपको बेटा कह सकती हूँ, आप छोटे हो मेरे से, बेटे आप साफ़ी हो, पूरी खबर पढ़ लिया करो प्लीज़, हैं, पूरी थोड़ी तहकीक कर लिया करो। मियाँ नवाज शरीफ साहब ना 150 से ज़्यादा बेटी के साथ पेशियाँ भुगतते हैं, फिर 1.5 साल जेल में रहते हैं, उसके बाद जो है वो उनकी जो तबीयत ख़राब होने पर वो उस वक़्त की हुकूमत उनको बाहर भेजती है, फिर वो वापस आते हैं। तो इंसाफ उनको ऐसी चुटकी में नहीं मिला, टांग पे टांग रख के नहीं बैठे हुए थे इमरान खान की तरह नवाज शरीफ साहब, और वो यहाँ पेश भी, ये भी आपको याद होना चाहिए, मेरा ख्याल आपको तो काफ़ी याद होगा, मुझे लगता है कि आपको याद होता होगा इमरान खान की हर बात, कि वो किस तरह यहाँ आया करते थे। मेरी गाड़ी तो वहाँ खड़ी हुई है, इमरान खान की गाड़ी कहाँ आती थी भाई, बताएंगे आप मुझे? उनको जो है वो ये प्रोटोकॉल और वो कैसे मिला करता था, क्या हमें मिला करता था? क्या हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ नवाज शरीफ साहब की मरियम साहिबा की पेशी कैसे जाते थे? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कोर्ट में सिर्फ ऊंचा अस्सलाम वालेकुम कहा, चूंकि बाहर से अंदर एंटर हो रही थी, उनको पता नहीं था कि जज साहब तशरीफ फरमाएं, उनकी तज़हीक की गई, उनकी बेल कैंसिल करने की धमकी दी गई। तो प्यारे भाई मुझे याद है, जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इमरान खान को खुद कुत्ते के साथ मिला दिया गया। कहाँ, किसने? किताब के अंदर लिखा गया और पूरी सियासी जमातों ने और टीवी के ऊपर बकायदा रहा कि इमरान खान के साथ कुत्ते को मिला दिया गया। नहीं, गलत है, जिसने अगर ये भी किया तो बहुत गलत है, कतई नहीं हो सकता। देखिए सवाल ये है कि मेरी टाइमलाइन जाके देख लीजिए, आज तक मैंने बिलो द बेल्ट इमरान खान के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में या किसी के बारे में भी कोई बात की हो, इवन या मैंने किसी ऐसी ट्वीट को एनकरेज किया हो, मैंने किसी को रीट्वीट किया हो, मैं किसी को फॉलो करती हूँ, मैंने हमेशा एक डिसेंसी को जो है वो प्रायोरिटी दी है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ से जो हो रहा है
उसको कहीं तो रुकना है ना, उसको कहीं तो रोका जाएगा। और ये किसका काम है? अभी एफआईए के नोटिस जो है मैंने आज प्रेयर भी की है। एक तो मेरी प्रेयर ये है कि जी एफआईए को जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाए। मैं खुद कह देती एफआईए को, लेकिन वो नोटिस मुअत्तल हो जाना था अगले 5 मिनट के अंदर कि जी नोटिस मुअत्तल किया। एक मिनट नोटिस मुअत्तल किया जाता है। मैं इजाजत लेने आई हूँ कि जी इजाजत है माई बाप हम एफआईए को नोटिस दिलवा लें, क्योंकि मुझे पता है ना उसका रिजल्ट क्या होगा। वो एफआईए का नोटिस मुअत्तल हो जाएगा, वो मैं फिर ढूंढती फिरूंगी अब मैं क्या करूँ। और इजाजत ले लेते हैं कि अगर हमें इजाजत मिल जाए तो हम एफआईए नोटिस दिला लें। दूसरी बात ईसीएल में नाम डाला जाए उन लोगों का। मैंने बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं, बहुत सारे ओवरसीज हैं, बहुत सारे लोकल हैं, उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो साथ लगाए हैं। अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है, मैं उनको भी लिख रही हूँ कि इसके बाद इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना। एक दफा इसको टेस्ट केस बनाना पड़ेगा तो ही औरतों की इज्जत महफूज रहेगी, वरना इस घटिया सोशल मीडिया ब्रिगेड के सामने जो है वो हर बंदा पहले भी सरेंडर करता रहा, आइंदा भी करेगा। मैं सरेंडर करने वालों में से नहीं, चूंकि मेरी लीडर मरियम नवाज है जिसने आज तक